तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि ज्ञानवापी विवाद के बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा राम मंदिर के बाद नहीं होगा कोई भी आंदोलन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का राज ठाकरे पर जोरदार हमला, कर दिया बड़ा दावा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई के बाद अब औरंगजेब की मजार पर पहुंचे राकेश टिकैत। तो हिंदू संगठनों ने किया अन्य किसान नेता राकेश टिकैत का विरोध। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कानपुर हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान, का उपद्रवियों पर चलेगा बुलडोजर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोहन भागवत बोले मस्जिद में सीलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं। तो शिवसेना संजय रावत ने बयान का किया समर्थन। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि ज्ञानवापी विवाद के बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा राम मंदिर के बाद नहीं होगा कोई भी आंदोलन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच देश में तमाम धार्मिक स्थलों और संस्कारों को लेकर एक बहस छिड़ गई है। अलग में रोजाना कई नए दावे किए जा रहे। इसी विवाद को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इन विवादों को बेकरार कर दिया गया और कहा कि हर मस्जिद में सीलिंग देखना सही नहीं। इसी दौरान मोहन भागवत ने भी साफ कह दिया कि राम मंदिर के बाद अब किसी भी धार्मिक स्थल के लेकर ऐसा आंदोलन नहीं खड़ा किया जाएगा। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि मोहन भागवत के नागपुर आरएसएस मुख्यालय में कहा गया कि हमने 9 नवंबर को कह दिया था कि एक राम जन्मभूमि के आंदोलन कहा था, जिसमें अपनी प्रवृत्ति विरुद्ध किसी ऐतिहासिक के कारण सम्मिलित हुए थे। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि मोहन भागवत ने कहा कि सभी एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान करना चाहिए, दिलों में कोई आदित्यवाद नहीं होना चाहिए, ना ही शब्दों और ना ही कार्य दोनों तरफ से डराने धमकाने की बात नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि हाल ही में हिंदू पक्ष की डराने धमकाने की ओर से एक ऐसी हिंदू बहस देखा रखा जाए। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि नागपुर में संगठन के एक कार्यक्रम के समारोह के संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं को यहाँ समझना चाहिए कि मुसलमान उनके अपने पूर्वजों के वसंग है और खूनी रिश्ते उन्हें भाई है और संघ प्रभु के कहा जाता है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का राज ठाकरे पर जोरदार हमला, कर दिया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में गोड्डा कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने देवनपुर रामलीला मैदान में उत्तर भारतीय जन स्वाभिमान यात्रा के संबोधित करते हुए एक बार फिर से मानसे प्रमुख राज ठाकरे पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे के अत्याचार के खिलाफ हिंदू मुसलमानों का भेद खत्म हो गया और उत्तर भारतीय मानसे प्रमुख के खिलाफ मन की लड़ाई लड़ रही है और 5 जून के राज ठाकरे का अयोध्या नहीं आ रहे, लेकिन जिसमें तरीके से उन्होंने अत्याचार किया उसके उत्तर भारतीय भूलेगा नहीं। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि ब्रजभूषण सांसद ने कहा कि 5 जून का अयोध्या के भाव बनाया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन 51 वीकलैंड लूडी बनेगा। बीजेपी सांसद ने कहा कि मजदूरों और विधारों के गर्भवती महिलाओं के साथ जन्मति करने वाला राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के अपराधी है। इसी को लेकर मैं आपको बीजेपी सांसद ने कहा कि उत्तर भारतीयों के विरोध देखकर कि राज ठाकरे के अपना अयोध्या दौरे की रद्द कर दिया, लेकिन वो अपनी स्वाभिमान यात्रा लेकिन 5 जून का अयोध्या जरूर पहुंचेंगे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई के बाद अब औरंगजेब की जेब की मजार पर पहुंचे राकेश टिकैत। तो हिंदूवादी संगठनों ने किसान नेता राकेश टिकैत का किया विरोध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि देश में इन दिनों मुगल शासकों को लेकर कई तरह से चर्चा हो रही है, लेकिन इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के महाराष्ट्र औरंगजेब मजार पर पहुंचे और उनके मजार जाने की तस्वीर शेयर की लोगों को किया है। इसी को लेकर मैं आपको तरह से सवाल पूछे गए और वहीं पर कुछ लोग ट्रेल भी रहे। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेता गौरव गौतम टिकैत की ट्रोल करते हुए लिखा कि औरंगजेब की मजार पर माथा टेकने जाता हूं और राकेश टिकैत ने अब क्या कहेगा, औरंगजेब की किसान था लेकिन उसने हिंदू हत्या की थी। और बीजेपी विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल की लिखा और किसान नेता राकेश टिकैत मुगल अंग्रेजी की मजार पर राकेश टिकैत जी कमाल कर दिया है। इसी बीच मैं आपको बता दें उन्होंने कहा कि शिक्षम दीक्षित नाम के एक युवक के सवाल किया और जो किसान था जिसने जगदीश नाम के एक ट्विटर हैंडल में लिखा गया था। इसी को लेकर मैं आपको बता
बता दें तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि हम आपको बताएंगे कि कानपुर हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा उपदरियों को जलेगा बुलडोजर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान हुई हिंसा को लेकर सीएम योगी के बेहद सख्त हो गई है। सीएम योगी ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिया है। अपराधियों पर गैंगस्टर लगाने के और बुलडोजर भी चलाने की तैयारी की जा रही है। अपराधियों की संपत्ति की जबरदस्त की जाएगी। इसी को लेकर मैं आपको उपद्रव के अब तक के 18 लोगों की हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर दिया गया है। वीडियो के आधार पर अन्य गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। इलाके के अतिरिक्त फोर्स भी 12 कंपनी और 1 प्लानिट पीजीसी भेजी गई है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कानपुर में चौरी चकरी एयरपोर्ट के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादा करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर प्रमुख सचिव दुर्शंकर मिश्रा और डीजीपी एस चौहान के बवाल पूरी तरह से जानकारी ले मुख्यमंत्री ने हिरासत में दिए गए बवालियों पर इसी तरह से कार्रवाई किए जाने के एक भी दोषी बचे नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव अनवीसी अगाधी के फोन कर रहा है और पल पल की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि मैं आपको बताएंगे कि मोहन भागवत बोले हर मस्जिद की सीलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं, तो शिवसेना संजय रावत ने बयान का किया समर्थन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की शिवसेना ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक एवं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के इसी बयान को शुक्रवार को समर्थन किया है। हर मस्जिद की सीलिंग ढूंढने की प्रतिदिन एक नया विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं। साथ ही महाराष्ट्र के सीतामढ़ी गठबंधन के नेतृत्व कर रही पार्टी के शिवसेना ने कहा कि इसके ब्याज मुख्य जोर इस बात पर होना चाहिए कि कमिश्नर पंडित कश्मीरों की जीन कैसे बचाए। लेकिन शिवसेना संजय रावत ने भारतीय जनता पार्टी के नीति केंद्र पर सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि घटी कश्मीर पंडितों को लेकर यहाँ पर बड़ा बयान दिया है। इसी को लेकर मैं आपको एक बार फिर से वो पलायन करने की मद्देनजर कश्मीर फाइल्स 2 फिल्म के जरिए दिखाया जाना चाहिए और उनकी मौजूदा दशा के लिए कौन से जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिल्म कश्मीर फाइल्स का समर्थन किया, जिसमें इसके निर्मित 400-500 करोड़ रुपए की कमाई करने की मदद मिली, लेकिन कश्मीर पंडितों की स्थिति नहीं बदली। इसी बीच में आपको शिवसेना संजय रावत ने कहा है कि मैं उनके भगवत के बयान का समर्थन करता हूं। रोज रोज शोर शराब खत्म होने चाहिए, नहीं तो यह देश नुकसान पहुंचेगा। इसी बीच मैं आपको बता दें कि संजय रावत ने सरकार की कोशिश कर रही कि लेकिन इसी 1990 की और लौट रही जब कश्मीरी पंडितों की सामूहिक रूप से घटी पलायन किया जा रहा है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।